नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में भी दो ही मुद्दा चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गुत्थी को लेकर और दूसरा जो है बिहार में इलेक्शन को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो महाराष्ट्र सरकार जैसा असहयोग की नीति अपनाई वो पूरे जग में जाहिर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी काफ़ी जो है निंदा की। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं युवा नेता हैं सुमित शशांक जी। ज़्यादातर जो है जो नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं, लेकिन अभी हैं मोतिहारी में। हम इनसे बात करते हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि महाराष्ट्र से जब से आपका गठबंधन टूटा है और वहाँ पे उद्धव ठाकरे जी ने सरकार बनाया है, तब से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि बीजेपी या बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्हें पसंद नहीं। जैसे पालघर घटना हुआ आपको, फिर से सुशांत की ही जो मौत हुई उसको लेकर जैसा रवैया था वो पूरे देश में उनकी जगहसाई हुई एक तरह से। क्या कहना चाहेंगे इन सब मुद्दों पर आप? सर्वप्रथम तो मैं यह बोलना चाहूँगा कि पालघर में जिस प्रकार से संतों की हत्या हुई और पालघर में जिस प्रकार से संतों की हत्या के पश्चात महाराष्ट्र सरकार का रवैया था, वह बहुत ही उदासीन रवैया था। उन्होंने संतों के प्रति न्याय नहीं किया और पूरे विश्व के संतों का अभिशाप लगा है महाराष्ट्र की सरकार को, जो आज महाराष्ट्र की सरकार इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु के पश्चात, आज सुशांत सिंह राजपूत जी के मृत्यु के बाद महाराष्ट्र की सरकार एक कटघरे में घिरी हुई है। बॉलीवुड तथा बॉलीवुड के अंदर जो भी काली सच्चाई जो उसके पीछे छिपी हुई है, उन तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर रही है महाराष्ट्र की सरकार। अच्छा, ये बताइए, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला हुआ, पूरे देश में समर्थक जो हैं काफ़ी उबाल में थे, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो है सीबीआई जांच की मांग की गई। नीतीश कुमार ने इसकी अनुशंसा कर दी और जो भाजपाई लोग थे वो लोग भी सपोर्ट किए, लेकिन जो बिहार में चुनाव होने वाला है, एक मुद्दा जो था वो मुद्दा नीतीश कुमार ले गए। क्या आप मानते हैं इसे? जी नहीं, मैं यह नहीं मानता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस मुद्दे को ले लिया। नीतीश कुमार जी गठबंधन का चेहरा हैं, तो नीतीश कुमार जी ने उस गठबंधन के चेहरे तथा एक मुख्यमंत्री होने का कर्तव्य निभाया है और उनकी इस उनके द्वारा किए गए इन कार्यों में संपूर्ण गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी एवं जदयू दोनों का योगदान है। अच्छा, आपको ये लगता है कि क्या ये ऐसा एक फैसला था यहाँ के मुख्यमंत्री का जो कि लिया गया पटना में और सरकार गिरने की संभावना मुंबई में बन रही है? आप ऐसा मानते हैं क्या? यह फैसला जो भी लिया गया है बिहार में, यह एक प्रक्रिया है, यह न्यायिक प्रक्रिया है। मेरे हिसाब से ये किसी सरकार को गिराने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्याय सभी को प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हों या फिर कोई भी व्यक्ति, कोई अज्ञात व्यक्ति जिसे हम सभी नहीं जानते हैं, उन्हें भी न्याय प्राप्त होना चाहिए। आए दिन मुंबई में या फिर अन्य जगहों पे बहुत सारे बिहारियों के साथ अन्याय होता है या फिर बहुत सारे अन्य व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है जो विषम परिस्थितियों में कहीं ना कहीं मर जाते हैं, तो उन सभी को न्याय प्राप्त होना चाहिए। मेरा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु जो संदेहास्पद स्थिति में हुई, तो उस संदेहास्पद स्थिति से पर्दा उठना चाहिए। पूरे विश्व में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, अन्य राष्ट्रों में इस विषय पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। सभी लोग भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी तरफ देख रहे थे। आज वो केस सीबीआई को प्रदान किया गया। सीबीआई को प्रदान करने के बाद सभी के अंदर इस प्रकार की भावनाएं हैं कि अब जाके सीबीआई के द्वारा तथा देश की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत तथा उनके परिवार को एवं बिहार को तथा उनके सभी शुभचिंतकों को न्याय प्राप्त होगा। चर्चा एक और चल रही है कि बिहार में अभी इलेक्शन क्यों लिया जा रहा है? अभी कोरोना चल रहा है, त्रासदी है, बाढ़ अभी है, बहुत सारे ज़िले जो हैं बाढ़ प्रभावित हैं। तो ऐसे में आखिर इतनी बेचैनी क्यों है? टाला भी जा सकता है इलेक्शन को, नियम है संविधान में ऐसा। सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे बाढ़ हो या फिर कोरोना काल हो, कोरोना काल में भी और बाढ़ के काल में भी प्रत्येक कार्यकर्ता विभिन्न
सुदूर क्षेत्रों में जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कौन सी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं। जिनको पहनने के लिए चप्पल नहीं है तो उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि चप्पल प्रदान करें, जिनको भोजन नहीं है उनको कोशिश करते हैं कि भोजन प्रदान करें। मेरा मानना है कि बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाले जो भी मंत्रीगण हैं या फिर जो भी विधायकगण हैं, वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में सघन दौरा कर रहे हैं और अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लोगों की जन भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात चुनाव की, तो मेरा मानना है कि इस बात पर शीर्ष नेतृत्व तय करता है, तथा ये एक प्रक्रिया है, एक चुनाव की प्रक्रिया है जो कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। सुमित जी, मेरा अगला प्रश्न है, फिर मैं महाराष्ट्र जाना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि बीएमसी ने कहा कि अगर सीबीआई 7 दिनों में अपना जांच पूरा नहीं करती है तो उन्हें भी होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी करता है कि अप्राकृतिक मौत है, और इतने बड़े जो स्टार की जो मौत हुई है उसका क्या कारण था ये जानना जरूरी है। लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार की जो कार्रवाई है, जैसा उनका परफॉर्मेंस अभी आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि अगर ये हत्या हुई है तो जो षड्यंत्र करता है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें बॉलीवुड भी शामिल है? आपको ऐसा लगता है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हुई है, उस संदेहास्पद स्थिति की जानकारी समस्त लोगों के सामने, समस्त देश के सामने बाहर आनी चाहिए। अब अगर महाराष्ट्र की सरकार या फिर वहाँ के जो भी अधिकारीगण कहते हैं कि 7 दिनों के अंदर में अगर सीबीआई ने कार्य नहीं किया तो उन्हें क्वारंटाइन करेंगे, तो ये एक प्रकार से तो गुंडा राज को ही दिखा रही है। अब हमें यह तय करना है, देश की जनता को यह तय करना है कि गुंडा राज या फिर गुंडों की सरकार, ये तो हम सभी को तय करना है और देश तय करेगा इस बात को। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में संतों की हत्या हुई तथा आज सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु हुई, तो इस विषय पर अगर केंद्र सरकार ने सीबीआई को डिप्यूट किया है तो सीबीआई के द्वारा निष्कर्ष सामने आएंगे। किसी के कह देने से या फिर महाराष्ट्र की सरकार या फिर संजय राउत के कहने से कुछ भी नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, हमारा केंद्र का जो भी नेतृत्व है उस बात को आगे बढ़ाएगा। और डेफिनेटली मुझे पूरा उम्मीद है कि डेफिनेटली बहुत जल्द से जल्द हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु किन संदेहास्पद स्थितियों में हुई, वो बाहर जल्द से जल्द आएगी। एक मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर उद्धव ठाकरे इतना भाग क्यों रहे हैं? आखिर पूरा अपना जो मशीनरी है उसको सीबीआई और सुशांत सिंह राजपूत के जांच से रोकने में क्यों लगा दिए हैं? आखिर बॉलीवुड या फिर से लगता है कि वहाँ पर बहुत बड़े रसूखदार लोगों का इसमें फंसने का चांस है, क्या उनको प्रश्रय दे रहे हैं क्या ये उद्धव ठाकरे जी? डेफिनेटली बॉलीवुड में के अंतर्गत मेरा तो यह भी मानना है कि बॉलीवुड के अंतर्गत हवाला के का जो भी बॉलीवुड में जो भी हवाला के जो पैसे लग रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं से हवाला के द्वारा पैसे बॉलीवुड में लगाए जा रहे हैं, तो इस बात की भी जानकारी हमें हमारे सामने आनी चाहिए। आखिर बॉलीवुड भी पूरे देश का हिस्सा है और बॉलीवुड को बॉलीवुड देश के नागरिकों ने ही बनाया है। तो जितने भी ये लोग हैं, तो जिस प्रकार से ये लोग मूवीज़ बनाते हैं या फिर उनके मूवीज़ में जो भी पैसा लगता है, महेश भट्ट की मूवीज़ में जो पैसा लगता है, तो वो सब हमें पता चलना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आते हैं और किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। ये तो समस्त देश के नागरिकों को पता चलना ही चाहिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ सुमित शशांक जी, युवा नेता हैं बीजेपी के, और काफ़ी खुलकर इन्होंने अपनी बातें को रखा जी, चाहे वो बिहार का पॉलिटिक्स हो या फिर महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में इनका कहना है कि सीबीआई को जांच केंद्र सरकार ने दे दिया है, और आशा करते हैं कि जो भी गुनहगार हैं वो पकड़े जाएंगे, और बॉलीवुड में जो कि हवाला और जो गलत जैसे कार्यों में जो लगे हुए हैं उन पर भी जो सीबीआई जो है अपनी दबिश बढ़ाएगा, और फिर से जो बॉलीवुड की प्रतिष्ठा है पूरे दुनिया में बन जाएगी। तो ये था हमारा स्पेशल रिपोर्ट। हमारे साथ थे युवा नेता भाजपा के सुमित जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।